आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कोई भी रैशनल नंबर है तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के हमने देखे थे। पहला देखा था हमने टर्मिनेटिंग मतलब क्या कि अगर हम लोग कोई भी रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? टर्मिनेटिंग। दूसरा था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या था हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या होगा कि जिसको अगर कोई भी रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं मतलब पी बाई क्यू फॉर्म से उसको अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में ला रहे हैं और उसका डिवीजन चलता जाएगा, डिवीजन रुकता नहीं है, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आता नहीं है, बट कोई पैटर्न रिपीट होती है तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डिवीजन चलता जाता है, रिमाइंडर 0 आता नहीं। और रिकरिंग का मतलब क्या हो रहा है? रिकरिंग को आप रिपीटिंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं आप लोग? उसको रिपीटिंग भी बोल सकते हैं कि बार बार जो नंबर रिपीट होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में हमको क्या दिया, ध्यान दो आप लोग। राइट द फॉलोइंग in the decimal form and say what kind of decimal expansions each has। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स हैं। अब रैशनल नंबर्स को जो p by q फॉर्म में दिया है उससे हमको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में और हमको बताना है कि इसका एक्सप्रेशन कौन सा है, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो चलो अब अपने पहला सम से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हमको? 36/100। तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में क्या है? 36, डिनोमिनेटर में क्या है? 100। तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर कहां पे आएगा? अंदर आएगा। डिनोमिनेटर कहां पे आएगा? बाहर। तो इसको मैं डिवाइड करता हूं तो ये हो गया हमारा 36 और ये हो गया हमारा 100। अब ध्यान दो आप लोग यहाँ पे जरा, जैसे 36 है और 100 है। अब एक बात बताओ, 36 और 100 में बड़ा कौन होता है? ऑब्वियसली 100 बड़ा है, 36 छोटा है। तो कभी भी बड़े नंबर से छोटा नंबर डिवाइड होगा नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा? एक 0 लूंगा। अगर 0 ले रहा हो तो ऊपर क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग? पॉइंट। अब 100 है, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, 100 4 जा 400। 400 तो ज्यादा होगा तो किससे करेंगे? 3 से। तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 300। बचा क्या? यहाँ पे हमारे पास 60 बचा। हाँ, 360 माइनस 300 तो कितना होता है? 60। अब एक और 0 लेंगे। अब देखो जो डेसिमल पॉइंट आप लोग लगाओगे वो एक ही बार लगेगा। ऐसा नहीं कि जितने बार आप 0 लोगे उतने बार पॉइंट लगेगा, नहीं। पूरे नंबर में खाली एक ही बार डेसिमल पॉइंट आता है, उसके बाद आता नहीं है। अब 100 6 जा 600 होगा बराबर। तो इसका रिमाइंडर क्या रहा है? 0 आ रहा है। रिमाइंडर क्या रहा है इसका? 0। मतलब 36/100 इज इक्वल टू 0.36, यानी रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये क्या होगा? हमारा टर्मिनेटिंग। ये कैसे होगा? हमारा टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है। सेकंड नंबर देखते हैं जरा। सेकंड नंबर में क्या दिया हमको? 1/11। क्या दिया हमको? 1/11। तो चलो एज यूजुअल जो न्यूमरेटर में है, सॉरी जो न्यूमरेटर में वो कहां पे आएगा? अंदर आएगा। जो डिनोमिनेटर में कहां पे आएगा? बाहर आएगा। अब एक सिंपल सी बात बताओ, 1 और 11 में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली 11 बड़ा है। वापिस बड़े से कभी छोटा डिवाइड होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या लेंगे? एक 0 लेंगे और ऊपर क्या लगेगा? 0 पॉइंट। क्या लगेगा ऊपर? 0 पॉइंट। अभी भी चेक करो, अब यहाँ पे 0 लेने के बाद भी ये कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। और ये कितना हो रहा है? 11। अभी भी ये बड़ा है तो एक और 0 लेना पड़ेगा। अब है ना, ये बेसिक रूल आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो। मैक्सिमम बच्चे ये बेसिक रूल भूल जाते हैं। अगर कभी भी डिवीजन में आप एक साथ दो डिजिट्स को कैरी फॉरवर्ड करते हो या 2 0 लेते हो तो ऊपर आपका हमेशा एक 0 लगेगा। अगर आप एक 0 ले रहे हो तो डेसिमल खाली लगेगा, बाकी में और कुछ होगा नहीं। बट अगर 2 0 एक साथ आप ले रहे हो या कभी भी 2 डिजिट्स को एक साथ नीचे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो ऊपर एक 0 लगेगा। पर 2 डिजिट ले रहे हो तो ही आपका एक 0 लगेगा। अगर एक 0 ले रहे हो या एक डिजिट को कैरी फॉरवर्ड करो तो ऊपर कुछ भी होगा नहीं। अब चलो, अब 11 9 जा 99, मतलब 11 9 से कितना होगा? 90। अब 100 माइनस 99 करो तो कितना आएगा? हमारा 1 आएगा। अब वापिस ये 1 और ये 11 वापिस से बढ़े तो आप एक 0 लेंगे। अब एक 0 लिया तो ऊपर कुछ भी आएगा नहीं। अब यहाँ पे वापस ये बड़ा है तो वापस एक और 0। अब देखो, अब मैंने एक साथ 2 0 लिए तो ऊपर क्या लगेगा? एक 0 वापस लगेगा। ऊपर क्या लगेगा? एक 0 वापस। 2 0 एक साथ लिए, इसके लिए मैंने ऊपर एक 0 लगाया। वापस किससे होगा? 9 से होगा 99। अब कितना बचा? वापस 1। अब आप लोग ध्यान दो, बार बार इसका रिमाइंडर क्या रहा है? 1 आ रहा है।
मतलब वापस मैं यहाँ पे 2 जीरो लूंगा, फिर वापस 9 से करूंगा तो वापस 1 बचेगा। मतलब ये इस तरीके से ये पैटर्न चलता जाएगा। ये पैटर्न क्या होगा, चलता जाएगा। तो यानी 1/11 इज इक्वल टू 0.09 बार। अब देखो 9 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब क्या है कि 09 क्या होगा, बार बार इन्फिनिट टाइम्स रिपीट होता जाएगा। तो इसको बोलते हैं अपने रिकरिंग। क्या बोलते हैं इसको, अपने रिकरिंग। तो ये कौन सा टाइप हुआ हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये कौन सा टाइप हुआ हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4 इंटीजर 1/8। तो सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन में है इसको मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। तो सिंपल सा 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 दैट विल बी 33, सो इट विल बी 33/8। चलो पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया 33/8। तो एज यूजुअल न्यूमरेटर में क्या है 33, डिनोमिनेटर में क्या है 8, तो 8 बाहर और 33 अंदर। अब यहां पे न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो ये 4 से होगा 32। अब बचा कितना, 1 बचा। अब 8 और 1 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 8 बड़ा है, 1 छोटा है, तो एक 0 लेंगे। अगर तुम पहली बार, सुनो ये भी याद रखना, अगर तुम पहली बार 0 लोगे तो आप लोग को एक डेसिमल पॉइंट लेना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टाइम 0 लो तो एक डेसिमल पॉइंट लेना पड़ेगा। अब 8 1 जा 8, क्या बचा हमारे पास 2 बचा। अब 8 और 2 में बड़ा कौन, ऑब्वियसली 8 बढ़ते, यहाँ पे एक और 0 लेंगे। अब दूसरी बार खाली एक बार 0 ले तो ऊपर कुछ भी चेंज होगा नहीं, ऊपर वैसा का वैसा ही रहेगा। अब कितना होगा, 8 2 जा 16, कितना हो जाएगा 4, वापिस एक 0 लेंगे, 4 5 जा 40। अब यहाँ पे क्या आएगा 0, मतलब यहाँ पे 4 इंटीजर 1/8 इज इक्वल टू 4.125। तो ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, क्योंकि डिवीजन यहाँ पे रुक चुका है, इसके लिए टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे डिवीजन चलता जा रहा था, रुक रहा नहीं था, इसके लिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ये हमारे पहले 3 क्वेश्चन हो गए, चौथे नंबर के ओर बढ़ते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया आप लोगों को, पहला 3/13, न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 13। तो जो भी न्यूमरेटर में होता है वो कहां पे आएगा, अंदर आएगा, डिनोमिनेटर कहां पे आएगा, बाहर आएगा। अब सबसे पहले बात बताओ 3 और 13 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 13 बड़ा है और 3 छोटा है, तो यहाँ पे एक 0 लेना पड़ेगा, तो ऊपर क्या आएगा 0 पॉइंट, फिर 2 जा 26, 13 2 जा कितना होगा 26। अब कितना बचा हमारे पास, 4 बचा, 4 एक 0। अब देखो ऑलरेडी मैं एक बार डेसिमल ले चुका हूं, तो ऊपर 0 लेने की वजह से वापस डेसिमल लेंगे नहीं। अगर डेसिमल नहीं लिया होता तो ये पहली बार डेसिमल लेते, बाकी दूसरी बार डेसिमल लिया जाता नहीं है। फिर 13 3 जा 39, क्या बचा 1 बचा, 40 - 39 तो कितना होगा 1। अब चलो अब यहाँ पे लेता हूं मैं एक 0, अब एक 0 लिया तो ये 13 ये 10, अभी भी ये बड़ा है तो एक और 0। हाँ अब मैंने यहाँ पे एक साथ 2 0 लिए, मैंने यहाँ पे एक साथ 2 0 लिए तो ऊपर एक 0 आएगा। पर यहाँ पे मिस्टेक मत करना, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं, 2 0 लिए तो ऊपर एक 0 आएगा। अब 13 7 जा 91, अब 100 - 91 तो कितना होगा, ये हमारे पास 9 होगा। अब वापस क्या लेंगे, यहाँ पे एक 0 लेंगे, एक 0 ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 13 6 जा 78, ये 12 बचा, उसमें भी एक 0 लेंगे तो 13 9 जा 1173। अब 3 यानी 0। अब देखो हमने डिवीजन कहां से स्टार्ट करा, 30 से स्टार्ट करा, यहाँ पे एट द एंड हम लोग कहां पे आके रुके, 30 पे आके रुका। मतलब यहाँ से वापस वही 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से होगा, फिर 0 लेके फिर 7 से करेंगे, मतलब वही चीज वापस चलती जाएगी। मतलब यहाँ पे 3/13 क्या हो रहा है हमारे पास 0.230769 बार। तो ये क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या कि डिवीजन चलता जा रहा है, बट यहाँ पे ये पैटर्न बार बार रिपीट होती जाएगी। मतलब 230769 230769 230769 बार बार आता जाएगा। तो ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवीजन चलता जाएगा, और रिकरिंग मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारी पैटर्न रिपीट होगी। 5th नंबर देखते हैं हम लोग। 5th में क्या दिया हमको 2/11। तो देखो यहाँ पे आप वैसे एज यूजुअल 2 अंदर और 11 बाहर। 2 और 11 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 11 बड़ा है, 2 छोटा है, यहाँ पे क्या लेंगे 0, ऊपर क्या लगेगा 0 पॉइंट। पहले स्टार्टिंग में ले तो पॉइंट हमारा आ गया। अब क्या होगा 11 1 जा 11, कितना बचेगा 9 0। अब 11 8 जा 88,
11 8 कितना होगा 80। अब इसको माइनस करो तो वापस क्या आएगा 2 आएगा, 0 लेते हैं तो 1 आएगा वापस, तो वापस किससे होगा 11, फिर कितना होगा 9, फिर वापस क्या होगा 8, फिर कितना होगा 80 और वापस 2। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 2/11 यानी 0.18 बार। देखो यहाँ पे बार बार 18 18 18 18 रिपीट होगा कि नहीं होगा, मतलब ये भी डिवीजन चलता जा रहा है, 0 आ रहा नहीं है रिमाइंडर। मतलब इसके लिए क्या लिखेंगे, इसको भी हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वही डिवीजन चलता जा रहा है, 0 रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और रिकरिंग मतलब यहाँ पे 18 18 18 रिकर हो रहा है, मतलब बार बार आ रहा है। उसके बाद है हमारे पास 329/400। तो चलो यहाँ पे ध्यान दो 329 और यहाँ पे आएगा 400। अब 329 और 400 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 400 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लेंगे पहले 0, तो ऊपर भी क्या आएगा 0 पॉइंट। अब 408 जा, तो 408 जा होता है हमारे पास 3200 मतलब 3200। अब इसको माइनस करो, 3290 माइनस 3200 कितना बचेगा 90 बचेगा। यहाँ पे वापस क्या लेंगे एक 0। अब देखो एक 0 ले रहे तो ऊपर वापस डेसिमल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने डेसिमल ले लिया है, तो वापस डेसिमल लेने की जरूरत नहीं है। 402 जा 800, फिर कितना बचा 100, यहाँ पे एक और 0 आएगा, फिर वापस 2 से 402 जा 800 सॉरी 200 बचा, अब 0 405 जा 2000, तो यहाँ पे 0 आ गया। मतलब 329/400 इज इक्वल टू 0.8225, तो दैट इज अ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 1 के 6 सम कंप्लीट होते हैं।